नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम चंद्रमा के अंक के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा का जो नंबर, जो अंक आपके जीवन को प्रभावित करता है उसे नंबर 2 कहते हैं। चंद्रमा के इस अंक 2 की विशेषताएं क्या हैं, इसकी ताकत क्या है, इसकी कमजोरियां क्या हैं, और अगर आप अंक 2 से संबंध रखते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है तो सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जरूर जाएं। घर से एक लोटा जल भरकर ले जाएं और वो जल शिवलिंग पर अर्पित करके भगवान शिव से प्रार्थना करें। ऐसा हर सोमवार को अगर आप करें, हर सोमवार को शिवलिंग पर घर से जल ले जाकर अर्पित करें, प्रार्थना करें, तो आपकी कुंडली का जो अशुभ चंद्रमा है, जो खराब चंद्रमा है, वो बेहतर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि अंक 2 का महत्व क्या है और अंक 2 किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, मामला क्या है, क्यों जुड़ा हुआ है। अंक 2 पूर्ण रूप से चंद्रमा का अंक है और अंक 2 का मतलब एक्सटेंशन। अंक 1 से शुरुआत होती है और 1 के बाद जो दूसरा नंबर उसके साथ जुड़ता है और 1 और 1 11 होते हैं, उसका जो एक्सटेंशन है, विस्तार है। 1 अकेला था, उसके साथ 1 और मिल गया तो जीवन में विस्तार हुआ। तो दूसरा जो नंबर है, अंक 2 है, वो हमेशा विस्तार की बात बताता है। अंक 2 का मतलब होता है कोमलता, कला और सौंदर्य। अंक 2 यात्रा के लिए, प्रेम के लिए, संतान के लिए और रिश्तों के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है, बहुत अद्भुत माना जाता है। किन लोगों के ऊपर अंक 2 का प्रभाव होता है या कौन से लोग अंक 2 से जुड़े हुए होते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग बनेंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 56%। वृष राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाद विवाद न करें, धन का इन्वेस्टमेंट भी न करें। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 75%। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि नंबर 2 से, अंक 2 से कौन से लोग प्रभावित होते हैं या किन लोगों के ऊपर अंक 2 का प्रभाव होता है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 या 29 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने में हुआ है, उनका नंबर होता है 2। जिनकी जन्म की तिथि, जन्म के महीने और साल का टोटल 2 हो, उनका भी जो कंट्रोलिंग नंबर होता है वो होता है 2। जिनकी कुंडली में चंद्रमा की प्रधानता ज्यादा हो, जिनकी कुंडली में चंद्रमा लीड करता हो, उनका भी अंक होता है 2। जिन लोगों का जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है, 15 जून से लेके 15 सितंबर के बीच में, चूंकि ये ऋतु चंद्रमा से संबंध रखती है, इसलिए इन लोगों के ऊपर भी 2 अंक का प्रभाव देखा जाता है। तो अंक 2 का प्रभाव किन लोगों के ऊपर होता है ये तो देख लिया, लेकिन इस अंक की ताकत और कमजोरियां क्या हैं वो भी जान लीजिए। उसके पहले जानिए कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, लंबी यात्रा के योग बनेंगे, सेहत में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 86%।
सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, मान सम्मान पुरस्कार मिलने के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 61%। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें, काम का बोझ थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, वाहन खरीदने के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 70%। अंक 2 की शक्तियां क्या हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अंबुजेश्वर ने हमें मेल लिखा है, भोपाल मध्य प्रदेश से लिखते हैं, जन्म की तारीख है 27 फरवरी 1973 1973, जन्म का समय दोपहर के 2 बजे, जन्म का स्थान भोपाल। लिख रहे हैं कि फिलहाल नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी बदल नहीं पा रही है और नौकरी की स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई हैं। ऐसा लगता है किसी चक्कर में फंस सकते हैं। क्या करें कि नौकरी की स्थितियां ठीक हो जाएं या नौकरी बदल के इससे बेहतर नौकरी में चले जाएं? सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में वर्तमान में बदलाव के योग मजबूत नहीं हैं, इसलिए इस समय नौकरी बदलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये ज़रूर है कि नौकरी बदल के नई जगह पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तकरीबन नवंबर के महीने तक आपका वक्त अच्छा नहीं है और नवंबर तक आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए नवंबर तक अभी शांति बनाए रखिए, अपने कार्यों में सावधानी रखिए, अपनी तरफ से गलतियाँ मत कीजिए। अब यहाँ का जीवन ठीक हो जाए, यहाँ की नौकरी की स्थितियाँ परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं, मुश्किलें कम हो जाएं, इसके लिए 2 उपाय करिए। सबसे पहले एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। इसको पहन लीजिएगा बुधवार की शाम को। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय सूर्य के मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को। और जहां तक संभव हो काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, स्थितियां ठीक होंगी। नौकरी में परिवर्तन के लिए अगले साल के अगस्त सितंबर में विचार कर सकते हैं, लेकिन अभी ये उपाय करेंगे तो वर्तमान नौकरी में जो समस्याएं चली आ रही हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अंक 2 की शक्ति क्या है। देखिए, अंक 2 जो है इसके पास कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है। अंक 2 के पास पोषण की ताकत होती है, मेडिकल में बहुत सूट करता है ये नंबर। देखभाल की शक्ति होती है, करुणा की शक्ति होती है। इसीलिए जब महिलाओं का नंबर 2 होता है तो उन्हें परफेक्ट महिला कहा जा सकता है। इस अंक वाले गजब के कलाकार भी होते हैं। इनके अंदर कला, सौंदर्य, गीत, संगीत, अभिनय भी काफी मजबूत मात्रा में पाया जाता है। अगर ये कला, चिकित्सा या शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो खूब सफल होते हैं, विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। रिश्तों को जोड़ने में नंबर 2 की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जहां रिश्ते खराब हो रहे होते हैं वहां बातचीत करके, चीज़ों को समझ के, चीज़ों को निपटा के ये रिश्तों को जोड़ते भी हैं और रिश्तों को आगे बढ़ाते भी हैं। इस अंक की कमजोरियां क्या हैं? नंबर 2 अगर आपका है तो क्या क्या वीकनेसेस हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, पुराने विवाद आपके हल होंगे, कारोबार में आपके सुधार होगा, धन की तमाम समस्याएं भी आपके हल हो जाएंगी। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 45%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, फिलहाल यात्रा ना करें तो बेहतर है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 66%। धनु राशि, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी, विवाह तय होने के योग दिख रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 79%। अब ये जानते हैं कि इस अंक की कमजोरी क्या है, नंबर 2 वालों की वीकनेस क्या होती है।
अंक 2 वाले ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होते हैं और कभी कभी ज़्यादा कल्पना करते हैं, ज़्यादा कल्पना में डूब जाते हैं, जिस वजह से इनको नुकसान हो जाता है। सर्दी जुकाम और गले की समस्या से अक्सर परेशान रहते हैं और लोगों को ठीक करने के चक्कर में, रिश्तों को ठीक करने के चक्कर में अक्सर नुकसान भी उठाते हैं। कभी कभी ढोंग की बीमारी भी हो जाती है, कभी कभी दिखावे के चक्कर में, ढोंग के चक्कर में मुश्किल में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, ये संभावना भी बन जाती है। तो अगर आपका नंबर 2 है, अंक 2 है, तो कैसे आप जीवन में सफल हों, किन किन बातों का ध्यान रखें, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि वालों को मानसिक तनाव से बचाव करना है, वाहन दुर्घटना के योग बन रहे हैं, शनि चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 55%। कुंभ राशि, नई नौकरी का योग बन रहा है, लंबी यात्रा से बचाव करें, रुका हुआ धन मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 94%। मीन राशि, परिवार में विवाद बढ़ सकते हैं, संयम से काम लें, स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहें। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 51%। अगर आपका नंबर 2 है, अंक 2 है, अंक 2 से संबंध रखते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आपका नंबर 2 है तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आपके जीवन में पैदा होती है वो रिश्तों से होती है। इसीलिए रिश्ते बनाने में हमेशा सावधानी रखें। जीवन में अगर चीज़ें देर से हो रही हैं, विलंब से हो रही हैं, तो अंक 2 वालों की भलाई के लिए हो रही हैं, इसलिए ज़्यादा विलंब होने पर परेशान मत होइए। खान पान में लापरवाही मत करिए, बहुत सारा खा लेंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे तो शरीर का जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ेगा और आप बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो सकते हैं। अंक 2 वालों को चमकदार और खूबसूरत रंग का प्रयोग करना चाहिए। खास तौर से अगर आप पीले रंग का अधिक इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सलाह लेकर के एक ओपल या एक मोती, जो भी आपको सूट करे, किसी विद्वान से सलाह ले लें, एक ओपल या एक मोती धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि अंक 2 का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्रमा को जिस देवता से शक्ति मिलती है वो भगवान शिव हैं। तो अंक 2 वालों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। ज़्यादा कुछ ना भी करें तो कम से कम रोज़ सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप ही कर लें। ऐसा करने से जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो आज हमने अंक 2 की बात की और ये समझा कि अंक 2 की शक्तियाँ क्या हैं, कमजोरियाँ क्या हैं और अंक 2 को किस किस तरह की सलाह दी जा सकती है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप चाहते हैं कि जो दवाइयाँ आप खाते हैं आपको सूट करे, दवाइयाँ हमेशा आपको लाभ पहुँचाएं, दवाइयाँ ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल की जा सकें, तो दवाइयों को पूजा घर के निकट रखना शुरू करिए। जहाँ पर नियमित रूप से पूजा करते हैं वहाँ पर दवाई का डब्बा रखिए और वहीं पर रेगुलर पूजा करते रहिए। आपकी पूजा उपासना से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इस ऊर्जा की वजह से दवाइयों की शक्ति थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगी और दवाई खाने के बाद दवाई का डब्बा फिर से पूजा स्थान पर रख दीजिए। तो आज हमने बात की अंक 2 के बारे में और ये जाना कि अंक 2 कितना प्रभावशाली है, कितना शक्तिशाली है। फिलहाल वक्त हो गया है विदा लेने का। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।